दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक राज्य में एक मंत्री था। मंत्री बड़ा योग्य था। सारी जनता उसकी प्रशंसा किया करती थी, उसके गुणगान किया करती थी। लेकिन उस दरबार के कुछ और मंत्री तथा कुछ और प्रशासनिक अधिकारी उससे ईर्ष्या रखते थे, और सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना राजा तक यह बात पहुंचाई जाए और इस मंत्री की शिकायत की जाए और इसे नीचे गिराया जाए, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई उन्नति को यह देख नहीं पा रहे थे। अब वे जाकर राजा के पास मिलते हैं, और सब लोग अलग अलग जाकर कि यह मंत्री राजा के बारे में, अन्य मंत्रियों के बारे में, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में अफवाह फैलाता है, उन्हें कम दर्जे का बताता है, उन्हें अयोग्य ठहराता है। राजा जब इतने सारे लोगों की बात सुनते हैं कि अन्य मंत्री भी आ रहे हैं, उच्च अधिकारी भी आ रहे हैं, अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आ रहे हैं, और वह इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वे दरबार पर एक प्रस्ताव लाते हैं। और इस मंत्री को, जिसके खिलाफ यह अभियोग लाया जाता है कि वह अनर्गल बातें समाज में फैला रहा होता है, लोगों को गिराने का काम कर रहा होता है, राजा कहते हैं कि तुम अपने उत्तर में कुछ कहना चाहोगे। तब यह मंत्री, जो चतुर भी था, वह कहता है कि महाराज, मुझे कुछ कागज और पेन मंगवा दीजिए। जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे बारे में यह बात कही है, और उन सब को एक एक पेन और एक कागज दे दीजिए। राजा वैसे ही करते हैं। सबके पास में जिन्होंने शिकायत की हुई होती है, कागज और पेन पहुंचा दी जाती है। अब यह जो मंत्री है, यह राजा से कहता है कि महाराज, इनसे कहिए कि मेरे एक साधारण से प्रश्न का जवाब दे दे। और मैं जानता हूँ ये सारे लोग ज्ञानी लोग हैं, ये सारे लोग चतुर लोग हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन मेरे एक साधारण से प्रश्न का बस उत्तर दे दे। तब राजा पूछते हैं कि अपना प्रश्न बताओ। तब यह मंत्री कहता है कि इनसे लिखने को कहिए और सबको दूर दूर बैठा दीजिए, ताकि किसी की उत्तर एक जैसी ना हो। इनसे पूछिए कि रोटी क्या है, वे मुझे लिख कर दे दें। राजा वैसे ही करता है, सारे लोगों को यह आदेश देता है कि तुम्हें लिखना है कि रोटी क्या है। अब सारे लोग जब लिख चुके होते हैं, तब यह मंत्री जो है, जिसके ऊपर यह अभियोग लाया गया होता है, वह कहता है कि एक एक करके आप अपने जवाब पढ़े। वह पहले एक मंत्री को खड़ा करता है। तब वह मंत्री कहता है कि रोटी एक भोजन है। दूसरा कहता है कि रोटी भगवान का एक वरदान है। तीसरे का जवाब रहता है कि रोटी एक पौष्टिकता से भरा आहार है। चौथा लिखता है कि रोटी के बारे में जब तक आपका अभिप्राय क्या है यह ना जान लें, तब तक कहा नहीं जा सकता कि रोटी क्या है। कोई और जवाब लिखता है कि रोटी गीले आटे के लौंदे का एक पका हुआ व्यंजन है। इस तरह से जितने लोग उतनी तरह के उत्तर आते हैं। तब यह चतुर मंत्री, जिसके ऊपर अभियोग आया गया रहता है, वह महाराज से कहता है कि महाराज, साधारण सा प्रश्न था, रोटी क्या है। यह रोटी ये लोग रोज खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, और कई वर्षों से खा रहे हैं। फिर भी यह रोटी के बारे में एक मत नहीं है कि रोटी है क्या। इनके प्रत्येक के उत्तर में भिन्नता है, किसी का उत्तर एक समान नहीं है। और यह भिन्नता जब रोटी के संबंध में है महाराज, तो कैसे ये लोग एक मत हो गए कि मैं इतना बुरा हूँ और मैं ये बुराई वाले काम कर रहा हूँ। महाराज, कहीं यह कोई षड्यंत्र तो नहीं है मेरे खिलाफ कि सब लोग एकजुट होकर एक ही बात कह रहे हैं, और ऐसा तभी होता है जब इनकी मिली भगत हो। महाराज, आप भी दिमाग रखते हैं, मैं भी दिमाग रखता हूँ, और जब ये लोग एकजुट हुए ना महाराज, तभी मैं ये समझ गया था कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो महाराज, आप भी दिमाग लगाइए कि कैसे ये एक मत होकर मेरे खिलाफ इन्होंने अभियोग लाया है। आप इसकी जांच पड़ताल करिए, इनसे कड़ाई से पूछताछ करिए, तब कहीं जाकर सत्य निकल पाएगा। राजा की आंखें खुल जाती हैं। वह भी सोचता है कि यह तो बिल्कुल सत्य रहा है। जब रोटी जैसे साधारण चीज पर एक मत नहीं है, तो कैसे ये लोग एक मत होकर आते हैं और प्रत्येक लोग एक ही शिकायत करते हैं। जरूर इसमें षड्यंत्र है, और वह जांच का आदेश दे देता है, और मंत्री को वहां से इज्जत के साथ में, अभिवादन के साथ में अपने गद्दी पर बैठने का अभिवादन करता है। और मंत्री भी सहर्ष, बिना किसी ईर्ष्या को रखे, बिना किसी दुख के उस गद्दी पर जाकर बैठता है और राजकाज के काम को संभालता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, हमें यह सीख दिखाती है कि पहली सीख कि जब हम किसी के प्रति में भी ईर्ष्या रखते हैं,
तब वह दरअसल में हमारी अवनति का कारण होता है। हम अपनी उन्नति के रोग पर आ जाते हैं। जरूरत यह होती है कि हम अपने गुणों को बढ़ाएं, अपनी चीजों को ऊपर की ओर ले जाएं, और ऐसा तभी संभव होगा जब हम अपने पर ध्यान दें। जब हम दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे उन्नति कर रहे हैं, मैं पीछे रह जा रहा हूं, इस पर ध्यान देंगे, तब वह कहीं ना कहीं हमारे ही दुख का कारण बनेगा। और जो लोग उन्नति कर रहे हैं वे अपने में फोकस होते हैं। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, किस लिए प्रभु ने, प्रकृति ने मुझे पैदा किया है, वहाँ फोकस होते हैं। और इस तरह के तमाम लोग जो उसे पीछे लाने का काम करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देता, वह बढ़ा चलता है, बढ़े चलता है, बढ़े चलता है और अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी सीख हमें यह भी मिलती है कि अक्सर हम लोगों के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वह ऐसा है, वह इस तरह का व्यक्ति है, उसका चरित्र ऐसा है, और इससे मिलता कुछ भी नहीं है। कपोल कल्पनाएं होती हैं और गप का एक माध्यम मिल जाता है। चार लोग बैठकर उस पर गपशप करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा भी मैं नहीं कहूँगा इसे, समय की बर्बादी करते हैं। इससे जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो उन्नति कर रहा है वह उन्नति इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने उन्नति के मार्ग को समझ लिया है, और जो लोग असफल होते हैं वे उसका चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो उन्नति करने के लिए हमारा ध्येय, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर हर वक्त होना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस सिस्टम के प्रति समर्पित होना होगा। जो भी सिस्टम, अगर आप ध्यान कर रहे हैं उसका भी एक तंत्र है, आप योगाभ्यास कर रहे हैं उसका भी एक तंत्र है, आप रोटी ही क्यों नहीं बना रहे हैं उसका भी एक तंत्र है, उसका भी एक सिस्टम है। तंत्र यानी सिस्टम, जिस विधि से उस काम को किया जाता है। और जब हमारा समर्पण उस सिस्टम के साथ होता है तब हम उस कार्य में प्रगति करते हैं। हमने उस सिस्टम के खिलाफ बगावत कर ली, अपने मन की सुनी। अक्सर लोग अपने मन का सुनने लगते हैं, जिसके कारण वे पीछे आ जाते हैं। अब किसी का मन हुआ, रोटी बनाने का एक सिस्टम है, आप सब जानते हैं, लेकिन किसी के मन में आ गया मन, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मैं मन की बात कर रहा हूँ। उसके मन में आ गया कि जब आटे की लोइयां बनाई जाती है तो पानी डाला जाता है, लेकिन अब उसके मन में आज आ जाता है कि नहीं, मैं पानी नहीं, आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तेल से इसकी लोइयां बनाऊं। तो क्या वह लोइयां बन पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार हर कार्य का एक तंत्र है, हर कार्य का एक सिस्टम है। हमें उस पर चलना होगा, उस पर समर्पण देना होगा, तब जाकर हम सफल हो सकते हैं। इस मंत्री ने भी वही किया। उसे मालूम था मेरा सिस्टम क्या है, और अपने कार्य पर अडिग था। उसे नीचे वाले आने वाले लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उसके समर्पण के कारण, उसकी चतुराई के कारण वह वहां से भी निकलकर बाहर आता है। तो हमें जरूरत है कि हमें ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों से सावधान भी रहना है, और सावधान रहने का एक ही तरीका है समर्पण, समर्पण और समर्पण उस कार्य के प्रति, उस सिस्टम के प्रति, उस विधि के प्रति।